नमस्कार साथियों, विजन सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम पटेल। आज हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग का जो चौथा प्रकार है हाइब्रिडाइजेशन, और जो आउटब्रीडिंग के जो जेनेटिक इफेक्ट और फिनेटिक इफेक्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें आउटब्रीडिंग का जो चौथा प्रकार है वो है हाइब्रिडाइजेशन या प्रजातीय संकरण या प्रसंकरण। तो बात करें हाइब्रिडाइजेशन के परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। दो भिन्न भिन्न जातियों के नर व मादा पशुओं में पारस्परिक मैटिंग करवाने पर संतान उत्पन्न करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे घोड़ी और गधे के संकरण से एक जो नस्ल बनती है वो बनती है एक तो म्यूल, दूसरी है घोड़ा और गधी से, इसे बनेगी हिनी। ये हो गए हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन से जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता से भिन्न होती है, यानी कि पेरेंट्स से भिन्न होती है, और एक बांझ होती है और अधिक शारीरिक भार वाली होती है। अब बात करें आउटब्रीडिंग के जेनेटिक्स इफेक्ट्स के बारे में, तो आउटब्रीडिंग से क्या है कि पेरेंट्स से संतति में विभिन्न गुणों की वंशागति बढ़ती है। आउटब्रीडिंग से हेटेरोजाइगोसिटी की प्रतिशतता बढ़ती है और होमोजाइगोसिटी की प्रतिशतता घटती है, यानी कि हेटेरोजाइगस की परसेंटेज बढ़ेगी और होमोजाइगोसिटी की परसेंटेज घटेगी। हेटेरोजाइगोसिटी का अर्थ ये है कि जो हेटेरोजाइगस जीन युग्म का अनुपात है वो बढ़ रहा है, और होमोजाइगोसिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि होमोजाइगस जीन युग्म का अनुपात है वो घट रहा है। तो ये जो हेटेरोजाइगोसिटी की प्रतिशतता बढ़ रही है, यानी कि हेटेरोजाइगस रिसेसिव जीन युग्म का जो जीन अनुपात है वो बढ़ रहा है, वो इसमें जो पूर्णतया है वो हेटेरोजाइगोसिटी नहीं आती है। तीसरा है वो हो जाएगा लाभदायक विभिन्नताओं में बढ़ोतरी होती है। आउटब्रीडिंग से लाभदायक जो विभिन्नताएं होती है, जो वेरिएशन होते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है। चौथा हो जाएगा जीन आवर्ती लगातार बढ़ती है, और पांचवा हो जाएगा आउटब्रीडिंग से नए वो लाभदायक जीन है वो नस्ल में तेजी से प्रवेश करवाए जा सकते हैं। एक बार हम वापस समझते हैं। बात करें हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। दो भिन्न भिन्न जातियों के नर व मादा पशुओं में पारस्परिक मैटिंग करवाना और इस मैटिंग से संतान उत्पन्न करना, इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल हो जाएंगे एक तो म्यूल जो घोड़ी और गधे के क्रॉस से बनती है, और एक हो जाएगा हिनी जो गधी और घोड़ा के क्रॉस से प्राप्त की जाती है। अब बात करें हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न संतान के बारे में, तो हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न संतान एक तो पेरेंट्स से भिन्न, यानी कि अपने माँ बाप से भिन्न होगी और बांझ होगी और अधिक शारीरिक भार वाली होगी। अब बात करें आउटब्रीडिंग के जेनेटिक्स इफेक्ट्स की, तो पेरेंट्स से संतानों में विभिन्न गुणों की वंशानुगति बढ़ती है आउटब्रीडिंग से। सेकेंड है हेटेरोजाइगोसिटी की प्रतिशतता बढ़ती है और होमोजाइगोसिटी की प्रतिशतता घटती है, और इसमें पूर्णतया हेटेरोजाइगोसिटी कभी नहीं आती है। हेटेरोजाइगोसिटी की प्रतिशतता बढ़ती है, इससे तात्पर्य यह है कि जो हेटेरोजाइगस जीन युग्म का अनुपात है वो बढ़ रहा है, और होमोजाइगोसिटी की प्रतिशतता घटती है, इससे तात्पर्य यह है कि होमोजाइगस जीन युग्म का अनुपात घट रहा है। अब बात करें तीसरे, इससे है वो लाभदायक विभिन्नता में बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो लाभदायक वेरिएशन है वो बढ़ेंगे, और चौथा है जीन आवर्ती लगातार बढ़ती है। पाँच हो जाएगा नए वो लाभदायक जीन नस्लों में तेजी से प्रवेश करवाए जा सकते हैं। अब हम बात करें आउटब्रीडिंग के फिनोटाइपिक इफेक्ट के बारे में, तो आउटब्रीडिंग से उत्पन्न संतानों में हाइब्रिड विगर अधिक होता है, यानी कि हाइब्रिड विगर यानी संकरोज। तो ये जो हाइब्रिड विगर से तात्पर्य यह है कि हाइब्रिड विगर से जो संतान उत्पत्ति होती है उसमें जो उत्पादन स्तर होता है वो अपने जनकों से अधिक होता है, यानी कि अपने जनकों से बेहतर होता है। आउटब्रीडिंग से उत्पन्न संतानें आकार प्रकार देखने में समान हो यह जरूरी नहीं है, यानी कि जो आउटब्रीडिंग से जो संतानें उत्पन्न होती है वो आकार प्रकार देखने में एक समान हो यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। आउटब्रीडिंग से औसतन पशु की इंडिविजुअल मेरिट बढ़ती है, यानी कि जो पशु की व्यक्तिगत अच्छाई है वो बढ़ती है, और ब्रीडिंग वैल्यू कम होती है, यानी जो पशुओं के जो प्रजनन मूल्य है वो घट जाते हैं। आउटब्रीडिंग से पशुओं की शारीरिक विकास दर, दूध उत्पादन और पोल्ट्री में अंडा उत्पादन और पशुओं की जो जीवित रहने की क्षमता है इनमें बढ़ोतरी होती है। अब हम बात करें हाइब्रिड विगर के परिभाषा की बात करें तो क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा दो अलग अलग नस्लों के
जो अच्छे गुण होते हैं उन गुणों को एक ही नस्ल में लाना हाइब्रिड विगर कहलाता है। और हाइब्रिड विगर से जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने पेरेंट्स से बेहतर होती है, यानी कि उनका उत्पादन स्तर है वो अपने जनकों से अधिक होता है, अपने पेरेंट्स से अधिक होता है। एक बार हम वापस बात करते हैं आउटब्रीडिंग के फिनोटाइपिक इफेक्ट के बारे में। तो आउटब्रीडिंग से जो संतान उत्पन्न होती है उनमें हाइब्रिड विगर अधिक होता है, यानी कि जो संतान उत्पन्न होती है उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो अपने पेरेंट्स से बेटर होता है, अपने पेरेंट्स से अधिक होता है। हाई आउटब्रीडिंग से उत्पन्न संतानें आकार प्रकार देखने में समान हो यह कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। आउटब्रीडिंग से पशु की औसतन जो है वो इंडिविजुअल मेरिट यानी कि जो व्यक्तिगत अच्छाई है वो बढ़ती है और ब्रीडिंग वैल्यू कम होती है, यानी कि जो पशुओं के जो प्रजनन मूल्य है वो घट जाते हैं। आउटब्रीडिंग से पशुओं के शारीरिक विकास दर, पशुओं का दूध उत्पादन, पोल्ट्री में अंडा उत्पादन और पशुओं के जीवित रहने की क्षमता, इन सब में बढ़ोतरी होती है, यानी कि वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड विगर यानी कि संकर रोज की परिभाषा की। तो क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा दो अलग अलग लक्षणों के अच्छे गुणों, यानी कि जो पशुओं के दो अलग अलग जो नस्लें होती है उनके जो मनोवांछित गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, उनको एक ही नस्ल में लाना, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड विगर। और हाइब्रिड विगर से जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने पेरेंट्स से बेटर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो उन दो अलग अलग नस्लों के जो अच्छे गुण हैं, मनोवांछित गुण है, वो एक ही नस्ल में आ रहे हैं, तो जो संतान उत्पन्न हो रही है वो अपने पेरेंट्स से बेटर है, यानी कि उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो अपने जनकों से ज़्यादा है, अपने पेरेंट्स से अधिक है। तो आशा करते हैं आपको आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।